अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट फर्दर उसके पॉइंट्स के बारे में। अब सिट के बारे में बात किया कि सिट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, सिट का जोन से टेस्ट आपने अप्लाई करने हैं वो लिखने हैं, मेंशन करने हैं, फिर उनके आगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस देना है। ठीक है, अब जैसे सिट है, सिट का APA फॉर्मेट इस तरह से है। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज लिखनी है, उसकी मेंटल एज लिखनी है, IQ लिखना है, बेसल एज लिखनी है। फिर उसके बाद उसकी जो जितनी एज है वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखना है कि सिट ये आपका IQ शो कर रहा है, लाइक इट शोज दैट द चाइल्ड्स IQ लेवल सीम्स टू बी मॉडरेट। ठीक है, अगर आपके पेशेंट का स्वेयर है देन यू हैव टू राइट डाउन स्वेयर हेयर, अगर मॉडरेट है यू हैव टू राइट डाउन मॉडरेट हेयर, मेंटल एज इज़ 4 एंड दैट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, CPM। ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो इस तरह से लिखना है, उसकी एज कितनी है, टोटल स्कोर कितना है, डिस्क्रिपेंसी कितनी है, परसेंटाइल कितना है, ग्रेड कितना है, ऑल एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद आपने वैसे ही जैसे बाकी टेस्ट के साथ क्या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। अब क्वालिटेटिव कैसे है, फ्रॉम दी अबव मेंशन टोटल स्कोर 12% है, दैट द क्लाइंट लाइज इन द ग्रेड 3 एंड प्रेजेंट दैट क्लाइंट सीम्स टू बी एवरेज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल असेसमेंट के बाद आपने आ जाना है जी टेंटेटिव डायग्नोसिस की तरफ कि आप उसको डायग्नोस क्या कर रहे हो। मतलब इन सारी टेस्ट को आप सारी उसकी हिस्ट्री ले के, उसकी प्रॉब्लम्स को दे के, उसके ऊपर टेस्ट वगैरह अप्लाई करके जो आपका रिजल्ट्स आया, फिर उसको क्या डायग्नोस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू DSM-5, क्योंकि हम DSM-5 को फॉलो करते हैं। तो DSM-5 को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे डायग्नोस दे देना है। ठीक है, तो डायग्नोस कैसे देना है इस तरह से, ये चीज़ जो है वो मैं आपको DSM-5 को ओपन करके फिर वहाँ से बताऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने उसको डायग्नोज दे देना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अब मेरा पेशेंट जो था वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल था मॉडरेट लेवल में। ठीक है, विद मॉडरेट लेवल। अब डायग्नोज जो है वो आप सिम्टम्स को देख के करते हो, टेस्ट वगैरह को देख के नहीं करते। डायग्नोज जो है वो आप क्लाइंट के सिम्टम्स वगैरह को देख के तो उसको जो है वो फिर आप डायग्नोज करते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोग्नोसिस की तरफ। ठीक है, उसमें इनसाइट थी या नहीं थी या कितनी थी। तो प्रोग्नोसिस में हम क्या लिखते हैं, सीम्स टू बी गुड बिकॉज की कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव थी, क्योंकि हमने ये जिसके ऊपर रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रह रहे थे और उनकी कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव थी एजुकेशन से, उनके अंदर फिर मोटिवेशन लेवल था। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें लिख रहा है। अगर आपके क्लाइंट को प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर है, उसमें इंसाइट नहीं है, उसको समझ नहीं है, तो देन यू हैव टू राइट डाउन दैट वन। ठीक है, उसके बाद आप इन सब को देखते हुए उसकी जो ये इलनेस है, लाइक उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए आप क्या रिकमेंडेशंस दोगे। ठीक है, तो आपने रिकमेंडेशंस देनी है, जैसे कि उसको स्पीच प्रॉब्लम थी, वोकैबुलरी प्रॉब्लम थी, और वो सोशली आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा था मेरा पेशेंट। ठीक है, सोशली वो जो था वो सोशली विड्रॉल था, मतलब दोस्त वगैरह नहीं बनाता था, लोगों से दूर रहता था। तो मैंने उसको रिकमेंड में क्या दिया, स्पीच थेरेपी दी उसकी स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, वोकैबुलरी इन्हेंसिंग दी उसको मतलब वोकैबुलरी मोर एंड मोर इंट्रोड्यूस करवाई जाए, दैट्स देन वो जो है वो मोर लर्न कर सकेगा, सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाए उसमें। उसके बाद मैनेजमेंट प्लान आपने बताने हैं। मैनेजमेंट प्लान में कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स वगैरह होते हैं जिसके बारे में आप डिस्कस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स बता देने हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।